हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना धनात्मक संख्याओं की गुणोत्तर श्रेणी में nवा पद an है। सिग्मा n बराबर 1 से 100 a2n बराबर अल्फा तथा सिग्मा n बराबर 1 से 100 a2n माइनस 1 बराबर बीटा इस प्रकार है कि अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, तब सार्वनुपात है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है ना, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो nवा पद है, जिसको हम tn कहते हैं, वो क्या होता है a गुणा आर की घात n माइनस एक, जहाँ पर a क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, r क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात और n क्या होती है पदों की संख्या। ठीक है, और जो n पदों यानी n प्रथम पदों का जो गुणनफल है गुणोत्तर श्रेणी के लिए, वो क्या आता है a गुणा में r की घात n, और यहाँ पर माइनस में आ जाता है एक, बट्टा में आता है r माइनस एक। ये सूत्र होता है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बोला गया है कि सिग्मा n बराबर 1 से हम जा रहे हैं 100 तक, और a2n का जो मान है ना वो अल्फा के बराबर है। इसका अर्थ क्या हो गया, देखो यहाँ पर पहले n बराबर 1 रखेंगे, ये योगफल ही तो दिया हुआ है हमें, तो a2 आ जाएगा। फिर देखो n बराबर 2 रखेंगे तो a2 गुणा 2 यानी a4, फिर इसी प्रकार a6 आएगा, फिर इसी प्रकार पद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब n बराबर 100 रखेंगे ना, तो a200 आ जाएगा, यानी ये तो इस प्रकार का योगफल दिया हुआ है और ये अल्फा के बराबर है। इसको पहला समीकरण बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो उसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है कि सिग्मा n बराबर 1 से हम जा रहे हैं देखो 100 तक, और a2n माइनस में क्या है 1 है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, बीटा के बराबर। सही है, तो यहाँ पर देखो n बराबर 1 रखेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 बन जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 1 आएगा यानी a1। फिर देखो n बराबर 2 रखेंगे तो a3 बनेगा यहाँ पे, फिर a5, और इसी प्रकार पद आगे बढ़ते जाएंगे। और अंतिम पद देखो, जब n बराबर 100 रखेंगे तो a200 माइनस 1 यानी कि a199, ये किसके बराबर दिया हुआ है, बीटा के बराबर। इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का जो nवा पद है उसको हम a r की घात n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो जो समीकरण 1 है उसको देखते हैं। देखो समीकरण एक से अब पदों को लिख रहे हैं हम। देखो दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहला पद अगर हम a बोल रहे हैं तो दूसरा पद क्या आ जाएगा ए आर, यानी कि सारानुपात गुणा हो जाएगा। तो दूसरा पद हो गया ए आर, प्लस में देखो अब जो चौथा पद है यानी a4, उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए आर की घात 4 माइनस 1 यानी ए आर की घात 3 लिख सकते हैं। तो ए आर की घात हो गया 3। फिर देखो प्लस में क्या है, छठा पद है ना, तो छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की घात n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 हो गया 5, और इसी प्रकार देखो ए आर की घात 7। इस प्रकार पद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अंतिम पद क्या आ जाएगा, देखो प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a200, यानी कि ये क्या बनेगा ए आर की घात 200 माइनस 1 यानी ए आर की घात 199 बनेगा, बराबर में क्या दिया हुआ है अल्फा। तो अगर हम सभी पदों में से ए आर को बनिष्ठ ले लें तो एक प्लस में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर। सही है, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आर की घात 4, प्लस में देखो क्या आ जाएगा हमारा आर की घात 6, और प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ते जाएंगे। और प्लस में देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आर की घात 198, ये किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इनका योगफल ज्ञात करेंगे ना हम, तो ए आर ये तो बाहर हो गया। सही है, और ये देखो अब हमारे पास कुल कितने पद हैं यहाँ पर, मतलब योगफल का सूत्र लगाएंगे तो पहला पद तो हमारे पास कितना, एक है। ठीक है, और इनका सार्वनुपात कितना आ रहा है हमारा, इनका सार्वनुपात हमारे पास में देखो क्या बनेगा, सार्वनुपात की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे दूसरा पद बट्टा में पहला पद, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सार्वनुपात हो गया, और इसकी घात में आएगा कितने पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने पद है वो देख लेते हैं हम। तो देखो पद देखें ना, तो किस हिसाब से पद चल रहे हैं, ये हमारे पास में देखो कुल मिला के कितने पद बनने वाले हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये कुल मिला के 100 पद बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घात में आएगा 100, और माइनस में हो जाएगा 1, बट्टा में देखो सार्वनुपात आर स्क्वायर माइनस में 1, तो ये आ गया इसका गुणन, और ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। सही है, तो अगर देखो, अगर यहाँ से ये गुणा में है पद, तो ये ए आर, और देखो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, आर की घात में 200 माइनस 1 बट्टा में आर स्क्वायर माइनस 1, इसका मान किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर। तो इसको तो हम बोल रहे हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से हम ऐसे ही मान रखने वाले हैं। समीकरण 2 से जिस प्रकार हम पद लिखते गए वैसे ही हम समीकरण 2 में भी पद लिख लेते हैं। तो a1 को तो लिख दिया हमने a ही, फिर देखो
A3 यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए गुणा में आर की घात 3 - 1 यानी ए आर स्क्वायर, प्लस में देखो पांचवा पद क्या आएगा, ए आर की घात 4, प्लस में सातवां पद ए आर की घात 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पद बनेंगे। और प्लस में ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते देखो ए 199 क्या बनेगा, ए आर की घात 198 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, बीटा है। सही है, तो अब सभी पदों में से क्या कर लेते हैं, ए को जैसे वो बनिश निकाला तो 1 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर की घात 4 प्लस में आर की घात 6 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा, आर की घात 198। सही है, और ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर। सही है, तो इस प्रकार हमारे पद बनते जा रहे हैं। तो ये पद बने ना, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर इसका भी हम योगफल निकालते हैं। तो ए यहाँ पर देखो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद है 1 गुणा जो सार्वंतर है वो मतलब सार्व अनुपात है। ठीक है, वो क्या है, आर स्क्वायर, और इसकी घात में कितने पद है, कुल 100 पद है। तो 100 माइनस में हो जाएगा 1 बट्टा में देखो यहाँ पर आर स्क्वायर -1 ये पद आ गया। सही है, और ये किसके बराबर आएगा, बीटा के बराबर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा पद है, देखो अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं। पहले ए गुणा में क्या आ गया, ए गुणा में आर की घात 200 -1 बट्टा आर स्क्वायर -1 बराबर में क्या हो जाएगा, बीटा। तो अब देखो आर की घात 200 -1 बट्टा आर स्क्वायर -1, इसका मान अगर हम यहाँ से लिखेंगे ना तो वो अल्फा बट्टा में ए आर आ जाएगा। तो इसका मान देखो ए गुणा में अल्फा बट्टा में ए आर आ गया, और ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर। तो ए से ए विभाजित हो गया, तो हमें तो आर यानी कि सारानुपात चाहिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा बट्टा बीटा। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखेंगे ना तो हमारा जो विकल्प ए है अल्फा बट्टा बीटा वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।